हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। भारत माता की जय। सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ वो एक जियोपॉलिटिकल इशू है, एक करंट टेंशन है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा जो वीडियो है वो है इज़राइल और हमास इनके बीच में जो एक युद्ध छिड़ा है, जो कि भी लेटेस्ट घटना है 7 तारीख की, उसको रिलेटेड मैं आज का वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। अब बात इस तरीके की है कि हमास और इजराइल के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी है। इजराइल ने कहा कि रविवार को जंग में उसके 30 सैनिक मारे गए। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उसकी कार्रवाई में जब तक हमास के 400 लड़ाके मारे गए और कईयों को पकड़ लिया गया है। वहीं भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखा ने कहा कि सरकार इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल हमास ने इजराइल में मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों को भी कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वहां थाईलैंड के 2 नागरिकों की मौत हो गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया है कि उनके 11 नागरिकों हमास के कब्जे में हैं। हमास की तरफ से शनिवार सुबह दागे गए 5000 रॉकेट में मरने वालों की तादाद 350 हो गई है। जंग में 313 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। इसराइल में 1864 और फिलिस्तीन में 1700 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हमास ने इसराइल के अशकलोन अस्पताल पर भी रॉकेट दागे हैं। अब हमास ने 200 से ज़्यादा इजरायलियों को बंदी बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन जोनाथन कॉनरिक्स ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है। इन्हें गाज़ा की तरफ ले जाया गया है। जोनाथन ने आशंका जताई कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उन्होंने कहा हमास ने हो सकता है कि कई महिलाओं और बच्चों को मार भी दिया हो। इस बारे में हमारे को कोई ठोस जानकारी नहीं है। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें हमास के लड़ाके इजरायली नागरिकों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में बैठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीबीसी के लोकल मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि कुछ बंधकों को छुड़ा लिया गया है। अब मैं आप लोगों को कुछ अहम अपडेट्स बता देता हूँ। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तेल अवीव में सेना हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी चीफ के साथ बैठक कर रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस ने अपने यहूदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। यूएनएससी ने जंग को लेकर आज अहम बैठक बुलाई है। इसराइल में मेघालय के 27 ईसाई तीर्थयात्री और नेपाल के 7 लोग फंसे हैं। सऊदी अरब ने इसराइल और फिलिस्तीन से हमले रोकने की अपील की है। ईरान के कई शहरों में इसराइल पर हुए हमले का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसराइल में बिगड़ते हालात के बीच एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा है। एयर इंडिया ने इसराइल से फ्लाइट को रोक दिया है। अब आप ये देखिए कि इजरायली हमले के बाद गाज़ा में खान यूनिस की एक मस्जिद तबाह हो गई है। अब नेतन्याहू बोले ये जंग लंबी चल सकती है, हम इसे ज़रूर जीतेंगे। जंग के बीच शनिवार रात को इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जंग लंबी चल सकती है, हम अपनी डिफेंस फोर्स की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हमास को तबाह कर देंगे। गाज़ा में रह रहे लोगों को बाहर निकाल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शनिवार को जो हुआ वो इसराइल ने आज तक कभी नहीं देखा था और हम दोबारा कभी ऐसा होने नहीं देंगे। हमास हम सबकी हत्या करना चाहता है। वो माओ और बच्चों को उनके घरों में मार रहा है। वो एक ऐसा दुश्मन है जो बुजुर्गों, बच्चों और लड़कियों को निशाना बनाता है। वो छुट्टियों का आनंद ले रहे बच्चों और आम नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं। इसके पहले शनिवार को नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया था। कैबिनेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि यह जंग है और हम इसे ज़रूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 7 अक्टूबर को हुए हमले की 3 अहम वजह क्या थी। नंबर 1, इसराइल अभी घरेलू मोर्चे पर व्यस्त था। जुडिशियल सिस्टम की शक्तियां कम करने का कदम उठाने से जनता विरोध में थी। नंबर 2, यहूदियों के पवित्र त्यौहार सिमचैट टोरा के आखिरी दिन था, लोग जश्न में थे। और नंबर 3, 6 अक्टूबर को 1973 में हुई जंग की 50वीं एनिवर्सरी थी। 6 अक्टूबर 73 को पड़ोसी देशों ने इसराइल पर हमला किया था। यहूदी इस दिन पापों के प्रायश्चित के लिए उपवास रखते हैं, यानी उनकी आस्था पर हमला किया गया है। अप्रैल में बनने लगे थे बड़े हमले के हालात। आप ये भी देखिए, ये हालात अभी के नहीं है, ये अप्रैल के अंदर ये हालात बनने लग गए थे। ताज़ा हमले के संकेत अप्रैल से मिलने लगे थे। दरअसल वेस्ट बैंक इलाके में बार बार इजरायली सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे। तब गाज़ा ने इसराइल को उसी भाषा में जवाब देना तय किया। मई में इसराइल और हमास में छोटी लड़ाई हुई। एक हफ्ते बाद इजरायली हवाई हमलों में हमास के 3 नेता मारे गए। उस संघर्ष को मिस्र यूएन ने खत्म कराया था। अब देखिए, 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इसराइल में घुसे हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 7 इलाकों में लोगों से घर छोड़कर शहर में बने शेल्टर होम में जाने को कहा है। सेना यहाँ पर हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। अल जजीरा के मुताबिक 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इसराइल में घुस गए हैं। 1948 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है।
आप ये देखिए कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को बुलडोजर से तोड़ा है। अब ये जो लड़ाई हुई है इसमें दोनों देशों ने अपने अपने लड़ाई के ऑपरेशनों के नाम दिए हैं। वो क्या है, वो इस प्रकार है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा था, यह हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अल जजीरा से कहा था, यह कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। अब देखिए, ईरान, हमास तो पश्चिम देश इजराइल के साथ, मतलब कौन किसके साथ है ये भी देख लीजिए। हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमास के हमले को गलत ठहराया है और उसकी निंदा की है। वहीं ईरान ने हमास का समर्थन किया है। अब किस देश ने क्या बोला है इस हमले के लिए वो भी आप देखते चलिए। अब भारत ने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल में हुए आतंकी हमले की खबर से स्तब्ध हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और मृतकों के परिवार के साथ है। मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। चीन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही हिंसा के बढ़ने पर गहरी चिंता जताई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के खिलाफ हमास के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम इस जंग में इजराइल के साथ हैं। उन्हें अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा हक है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि मैं हमास के हमले से हैरान हूँ। इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि दुख की घड़ी में वो हमास के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ हैं। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला ने कहा कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। हिंसा को रोकना जरूरी है। अब आता है साहब अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास के आतंकवादी इजरायली सैनिकों और नागरिकों को सड़कों और उनके घरों में मार रहे हैं। ये गलत है। इजराइल की मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। उसे अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने अपनी टीम से इजराइल, फिलिस्तीन, यूएई, तुर्की के कांटेक्ट में रहने के लिए कहा है। वहीं अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इजराइल को अपनी सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना रहे। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के एडवाइज़र ने कहा कि हम फिलिस्तीन के इजराइल पर किए अटैक का समर्थन करते हैं। कतर ने इजरायलियों को फिलिस्तीनी लोगों के साथ हिंसा करने का जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि इस समय अपने मित्र इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। और आखिरी में टर्की, जिसे तुर्की और रूस दोनों ही देशों ने किसी की साइड न लेते हुए कहा है कि मसले का हल बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। अब देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये विवाद है क्यों। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यह वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाज़ा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाज़ा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। अब आप ये देखिए, हमास में करीब 27,000 लोग हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इनकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इसके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के चीफ हैं इज अद-दीन अल कसिम। पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजूक। एक और नेता है खालिद मसाल। इंटरनेशनल एयरफोर्स के लिए यह मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर है। एक सोशल विंग भी है। इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जिनमें ज़्यादातर फिलिस्तीनी हैं। एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर पाया है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमला करते हैं। इजराइल की ताकत के चलते अब ज़्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान हुआ है। तो ये था इजराइल और हमास का इशू, पर यह पार्ट 1 है। इसको लेके पूरी जो कहानी है वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, नहीं तो इसके बिना आपको मेरे वीडियो टाइम से नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।